श्री सीता हरण और श्री सीता विलाप। सून बीच दस्कंदर देखा आवा निकट जति के वेशा जाके डर सुर असुर डराही निसिना नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका पाकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया। उसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दसीस सवान की नाई इत उत चितई चला बढ़ियाई इमि को पथ पथ देत खगेसा रहे ना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि है बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करि कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति दिखाई कह सीता सुन जति गोसाई बोलियो वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा भय सबय जब नाम सुनावा कह सीता धरि धीर जुगाड़ा आए गए प्रभु रहे खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुद्धि शूद्र समचाह भय सिकाल बस निशिचर नाहा सुनत वचन दसीस रिसाना मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीनी रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की ना जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया कही अपराध बिसारयो दाया आरती हरण शरण सुखदायक हर कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के आदित्य वीर श्री राम रघुनाथ जी, अपने किस अपराध से मुझे पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायो कीन रोसा विविध विलाप करति विदेही भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बोध प्रकाश से विलाप कर रहे हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा परो डास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अदम निशाचर लीने जाई जिमि मलेक्ष बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेक्ष के पाले पड़ गई हो।
सीते पुत्री कर सी जनि त्रासा, कहे सी जातु दान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पबी पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चालिस न जानिस मोहि, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। तू मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मेनाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यहाँ तो मेनाक पर्वत है, यहाँ पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत को क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जानकी कुशल ग्रह जाहु, नाही तय अस होई न बहु बाहु। यह सुनते ही गीत क्रोध से भरकर खड़बड़े वेग के से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सुलभ कुल तोरा, उत्तर न देत दसानन जोधा, तभी गीत धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ विरत कीन महि गीरा, सीता राखी गीध पुनि फीरा, चोंच मारी विद्यारिस देहि, दंड एक बई मूर्छा तेहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर में विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निसीचर खिसियाना, काटसी परम कराल कृपाणा, काटसी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसुआए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतावली त्रास न थोरी, करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपि निहारी, कीन हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीते सोले गयो, वन अशोक में राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखस जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर तब वह दुष्ट हार गया। तब उन्हें यतन करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया।
नवा परायण छठा विश्राम।